हेलो फ्रेंड, जैसा कि सबको पता है इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक बार फिर से फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन ले आया हूँ जो मेरी जानकारी में आए हैं, लोगों से पूछने पर पता चला है। तो उनको मैंने कुछ रोट डाउन किया है, राइट डाउन किया है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ जिससे आप लोगों को ये अनुभव हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन अभी शिफ्ट में मॉडरेट होकर पूछे जा रहे हैं। धीरे धीरे शिफ्ट मॉडरेट हो रही है, तो उसको देखेंगे। जो जीए का क्वेश्चन था, जीएस का, कि सती प्रथा किसने समाप्त किया, ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन क्या आया था, सती प्रथा को जब समाप्त किया गया तो उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर विलियम बेंटिक था। ये तो सबको पता है, सती प्रथा जो समाप्त किया गया वो राजा राम मोहन राय ने किया। अब आप लोगों के लिए एक अगला क्वेश्चन है जो अगली शिफ्ट में आ सकता है, अगले पेपर में, कि सती प्रथा को जब समाप्त किया गया तो उस समय टाइम क्या था, कौन सा ईयर था जब सती प्रथा को समाप्त किया गया। अगला एक क्वेश्चन आया था कि युवा महिला सांसद वर्तमान में कौन है जो सबसे युवा महिला सांसद है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चंद्राणी मुर्मू, जो कि उड़ीसा के क्वाझोर संसदीय क्षेत्र से हैं। और इनकी उम्र में, कौन सी उम्र में ये सांसद बन गई थी, ये अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो 25 वर्ष 11 माह की उम्र में ये सांसद बन गई थी। अब जब महिला सांसद से, युवा महिला सांसद से क्वेश्चन आया है, तो संभव है कि अगला क्वेश्चन आपका वृद्ध महिला सांसद से हो या युवा पुरुष सांसद से हो। तो आप लोगों को उस पर गौर करना चाहिए और मुझे कमेंट करके बताएंगे अब आप लोग कि वृद्ध महिला सांसद जो हैं वो कौन है। अगला क्वेश्चन आया था कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज, जैसा कि आप सबको पता है, कि जॉन जैकब वर्जीलियस ने की थी। और इन्होंने कब किया था, 1835 ईस्वी में इन्होंने उत्प्रेरक की खोज की थी। अगला देखिए, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। तो आप लोगों को ये भी जानकारी रखनी चाहिए किस गैस के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला देखिए, एक बच्चों वाला क्वेश्चन है कि डायनमो की खोज किसने की है। जाहिर सी बात है, हम सबको पता होना चाहिए कि डायनमो में जो जनरेटर में यूज होता है डायनमो, वो माइकल फैराडे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो फैराडे के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनमो की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। जब बात डायनमो की हुई है, हो सकता है डायनामाइट भी अगला क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डायनामाइट डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अब ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके नाम पर स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब जब नोबेल पुरस्कार की आप लोगों ने बात की है, तो आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि 5 स्वीडन देता है, एक नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, बच्चों वाला था, कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पहली शिफ्ट में फर्स्ट डे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन एक आया था कि 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला कौन सा देश है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो लग्जमबर्ग है, जिन्होंने 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना फ्री कर दिया था। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व कछुआ दिवस क्या है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैंने इसका टाइम नहीं लिखा है। मेरे हिसाब से ये 23 मई होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये 23 मई है या कुछ और है। सीएबी, सीएबी का फुल फॉर्म आया था। सीएबी का फुल फॉर्म देखिए, आसान तो बहुत है, लेकिन ये मॉडरेट करके थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन रखे थे। क्या रखा था कि सीएबी का मतलब, कुछ ऑप्शन थे सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, कुछ ऑप्शन थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो इस तरह के ऑप्शन थे जो कि आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते थे। तो याद रखिएगा, सीएबी का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अगला क्वेश्चन था, कोविड 19 5T योजना किस राज्य ने लागू किया था। तो कोविड 19 5T योजना दिल्ली में लॉन्च हुई थी। अब देखिए, आप लोगों ने जो अभी करंट अफेयर्स यूज किए थे, अभी तक वो करंट अफेयर्स नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे पेपर का लेवल चेंज हो रहा है। अब नए वाले करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। अभी तक क्या था कि 2018-19 के करंट अफेयर ही पूछे जा रहे थे। तो अब धीरे धीरे नए वाले करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन याद किए हैं, वो बेकार नहीं जाएगा, उनको कंटिन्यू रखिए। और धीरे धीरे पेपर का अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या आया है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया था वो था, लाइफ ऑफ पाई किताब के लेखक कौन है। तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि लाइफ ऑफ पाई किताब के लेखक यॉन मॉर्टेल हैं। अगला आया था, नॉन स्टिक कढ़ाई किससे बनी होती है। नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है वो टेफ्लॉन से बनी होती है। और अगला क्वेश्चन अब क्या पूछ सकता है, अगर इससे रिलेटेड वो पूछेगा कि टेफ्लॉन को और क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोथाइलिन कहते हैं, जिसे कि पीटीएफई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि पूछा था उसने कि सड़े अंडे की गंध किस गैस के समान होती है। तो सड़े अंडे की गंध जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के
समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल था कि वर्तमान लोकसभा किस नंबर की लोकसभा है, तो ये 17वीं लोकसभा है जो वर्तमान लोकसभा आपकी है।